तो दोस्तों मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 26 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे जो कल पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे। होंगे मतलब अभी हुए नहीं है, इनको नवनियुक्त करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एडोब के अध्यक्ष एवं CEO कौन है। एडोब के अध्यक्ष से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने कल क्वेश्चन दिया था, आनंद महिंद्रा करके क्वेश्चन था, उसमें एडोब के अध्यक्ष की बात की गई थी। तो आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा आंसर इसका क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शांतनु नारायण। तो एडोब के अध्यक्ष एवं CEO कौन है, शांतनु नारायण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने आर्मी 2020 फोरम में किया इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूस ने। तो आपको बता दें कि रूस के मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत TB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। वहीं आप दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि फोरम वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में 3D प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पास पैट्रियट पार्क में किया जा रहा है, जो कि साल 2015 से इस आयोजन का स्थल रहा है। अब हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चंस के बारे में, तो इस क्वेश्चन संबंधित कुछ और भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने बात की रूस की, तो रूस के आपको पता होगा रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और रूस की राजधानी मॉस्को है। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माई IAF ऐप। तो आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब माई IAF के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो यह जो है डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे हम CDAC से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप यहाँ ऐसे लिखा रहता है CDAC। ठीक है, इसका पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। इसके सहयोग से इस ऐप को विकसित किया गया है और ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करेगा, जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी मिलेगी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। कब हुई? 1932 में 8 अक्टूबर के दिन हुई थी। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हमने अभी आपको बताया कि इसके जो प्रमुख हैं वो इस समय वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है UEFA चैंपियंस लीग 2019 से 2020 किस खिलाड़ी ने जीता।
यहाँ पे 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बायर्न म्यूनिख। तो आपको बता दें कि जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग 2019 से 20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिप्सन में खेला गया था और इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं, और बायर्न म्यूनिख का यह छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों के सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को नए राशन कार्ड के साथ कवर किया गया और पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का कोटा प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के नियम जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था किस मंत्रालय से संबंधित है। 4 मंत्रालयों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। तो आपको बता दें कि राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 के अधिसूचित किया है और सरकार द्वारा अभी हाल ही में उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मानदंडों को जारी किया गया है। ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यहाँ पे 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्री अय्यर। तो आपको बता दें कि लेखक श्री अय्यर द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है और इस पुस्तक में यह बताया गया है कि यह पुस्तक जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है, इस पर यह आधारित है। और यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। ठीक है, यह मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है जिसमें आपकी इनकी जो पहली पुस्तक थी वो हु पेंटेड माई मनी वाइट के नाम से प्रचलित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, NLCIL। तो NLCIL ने यह पुरस्कार जीता है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड, जिसे हम NLCIL के नाम से जानते हैं, उसने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में कार्यान्वयन के अंतर्गत अत्यंत मूल्यांकन योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। और NLCIL के CMD राकेश कुमार ने NLCIL के प्रयासों को पूरी नेवेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा करने का प्रयास किया था। वहीं आपको बता दें कि NLCIL की निम्नलिखित 3 इकाइयों को स्वच्छ ही सेवा से सम्मानित किया गया है। अब इनमें जो है कौन कौन से शामिल हैं इसके मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के बारे में आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है और NLCIL ने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया। पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 तक था। अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि NLCIL की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो NLCIL जो स्थापित हुआ वो
1956 में हुआ। इसका मुख्यालय नेवेली मतलब तमिलनाडु के चेन्नई शहर के नेवेली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और AIIB ने किस शहरी परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुंबई। तो आपको बता दें कि भारत सरकार और AIIB ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना, जो कि तीसरी परियोजना के नाम से ये जानी जाएगी, इसके ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र 22.8 मिलियन की आबादी के साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है और जिसके 2031 तक 29.3 मिलियन और 2041 में 32.1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन से आपसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि AIIB के बारे में हम लोग बात किए। AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो AIIB के अध्यक्ष जिन लुकुन जी हैं, जिन लिकुन जी। ठीक है, और AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जर्मनी गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? तो यहाँ पे आपके 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सोफिया पोपोव। तो जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवर्नापुरा को हराकर वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। और इस खिताब के साथ साथ सोफिया LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं आज के 2 क्वेश्चंस की। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस नदी पर हुआ? हमने आपसे कल पूछा था, यह क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था कि भारत की सबसे लंबी नदी किस रोपवे का उद्घाटन किया गया। वहाँ पे हमने रोपवे का नाम लिया था कि कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था, सारी डिटेल हमने आपको बताई है। तो किस नदी के ऊपर इस रोपवे का उद्घाटन हुआ ये आपको पता होना चाहिए। आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने पुरस्कार मिले? यहाँ पे चर्चा की गई है कितने पुरस्कारों की, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर में दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।